था वहाँ पर मैं आपको समझाने की बस यही कोशिश कर रहा हूँ। आप कितना भी डिपॉजिट करो, ठीक है, आप कितना भी डिपॉजिट करें तो आपको सिर्फ क्या करना है, ठीक है, तो आप मान लो जितना भी डिपॉजिट किए हो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप मानम कितना, अब जो लो बजट होगा मेरे हिसाब से मनी मैनेजमेंट आप अच्छे से कितने से कर सकते हो, $30, ठीक है, $30 ले लूँ या एग्जांपल $50 ले लूँ। $50 और बेस्ट, सबसे बेस्ट 50 और $100 रहता है, तो कम से कम 50 हो तो और बेहतर रहेगा। चलो मैं मान लो $30 ही लूँ या $50 ले लूँ, ठीक है। आपको क्या करने की कोशिश करना है, $50 से आपको कितना पहुँचाने की कोशिश करना है, 50 से 100 पुगाने की कोशिश करना है, ठीक है। 100 पुगाने में कितना आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है, 100 पुगाने में कितना टाइम लग जाएगा। अब अगर आप अच्छे से मनी मैनेजमेंट किए, दिन का आप रखे टारगेट, में यही बोलूँगा कि यही टारगेट रखे 50 to 100 पुगाते वक्त आप दिन का $3 $3 से लेकर $5 तक का टारगेट रखें, ठीक है। $3 से लेकर $5 तक का डे का टारगेट रखें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 50 to 10 आपने टारगेट रखा, $100 टारगेट जैसे ही अचीव हुआ, आपको ट्रेड कितने का करना है, पर ट्रेड $2 या $3 कर सकते हैं, और जिसका $20 से कम हो गया तो वो $1 से करिएगा। मैं अभी इसका बता रहा हूँ, आपको टारगेट कितना रखना है, डेली $3 से $5-6 तक निकाल सकते हैं टारगेट दिन का। इतना जैसे ही आपका अचीव हो जाए तुरंत ही आपको ट्रेड क्या कर देना, क्लोज। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग की वजह से होता क्या है, देखो, जब हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं ना, ओवर ट्रेडिंग की वजह से हम अपना साइकोलॉजी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आज अगर आप मान लो ओवर ट्रेडिंग की वजह से मान लो कोई $50-60 बना पा रहा है ना, तो इतना यकीन रखिएगा वो आगे जाकर कितना लॉस करेगा, मुझे भी नहीं पता, उसको खुद नहीं पता होगा कि आगे जाकर क्यों लॉस होगा। क्यों? क्योंकि देखो कोटेक्स एक्सपोज मैंने इसी वजह से बोला था कि कोटेक्स क्या करता है, पहले आप लोगों को प्रॉफिट दिखाएगा, आप लोग जिधर को भी ट्रेड करें, ठीक है। आपको लगेगा कितने लोग आते हैं स्टार्टिंग में, कितना कुछ प्रॉफिट बना लिया ना, वो सोचते हैं बस यही है ट्रेडिंग, उसी पे घुस जाते हैं, लर्निंग पे फोकस नहीं करते, सीखने पे फोकस नहीं करते, वैसे ही ट्रेड करते ही करते जाते हैं। मान लो पुका लिए 80, फिर 80 से लॉस किए, 80 से लॉस जैसे ही मान लो हमारे पास $80 पुग गया ना, फिर भी हमारे अंदर एक लालच आ जाती है, ठीक है। ये हम नहीं सोचेंगे कि मान लो हम यहाँ पर $20 डिपॉजिट करते, ये मान लो फिर से $80 पे है, हमारे पास $80 तक पहुँचा है, फिर से मान लो आपका लॉस होता है, मान लो कितना हो गया, $20 मान लो, या फिर मान लो $50 लॉस हो गया, ठीक है, मान लो $50 लॉस हो गया, तो भी क्या समझते हैं हम कि हम तो लॉस में चले गए। ये हम नहीं समझते कि हमारा जो कैपिटल है वो बचा है। हमारे साइकोलॉजी का सारा खेल होता है, इसी वजह से हम ज़्यादातर लॉस में चले ही जाते हैं। मेरे साइकोलॉजी की वीडियो एक बार जरूर अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जितने भी ट्रेडर्स हैं अपना क्या रखे, दिन का टारगेट $3 to 10, ठीक है, $3 to 10 रखे। और भी मैं आगे बात बताने वाला हूँ एक्सपोज के बारे में, आगे बने रहिएगा। अब $50 से लेकर $100 से आप फिर से कितना, 100 से ट्राई करेंगे, कितना कोशिश करेंगे पुगा देंगे, 200 पुगा। आप फिर से क्या कोशिश करेंगे, 200 से आपको 300 400 ऐसे करते ही $500, ठीक है, 1500 $500 जैसे ही आपने अचीव कर लिया, बस यहीं से अब होता है खेल शुरू, ठीक है। इतना कर लिया तो समझ लो आप, अगर अच्छे से, अगर आपके पास नॉलेज है, दिन का आप यहाँ तक पूछते पूछते आपको इतना ही, मान लो यहाँ पर लॉस भी होता चला जाएगा ना, आपके पास नॉलेज है, यहाँ पर लॉस भी होता चला जाएगा, तो फिर से देखो भाई, एक बात मैं यहाँ पर रियलिटी बताता हूँ, कोटेक्स एक्सपोज में वैसे ही नहीं बोला था, यहाँ पर कुछ रियलिटी पॉइंट्स है, इसी वजह से बता रहा हूँ। देखो भाई, कितना भी नॉलेज ले लो तुम, आओगे शुरू में लॉस होगा। ये लॉस क्यों होता है, ठीक है, ये हमारा होता है लॉस साइकोलॉजी के कारण। साइकोलॉजी आप क्या है समझो, साइकोलॉजी यानी कि हमारी सोच। मैं आपको पूरी सिखा दूँ ना, फिर भी आप लॉस करोगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हमारे वहाँ पर जो माइनस दिखता है ना, यहाँ पर अगर हमें माइनस में चला गया ना, तो हमें टेंशन होने लगती है कि अरे यार मेरा तो लॉस में चला गया। लॉस के चलते आप लॉस रिकवर के चलते पूरी पूरी अमाउंट उड़ा देते हो, ठीक है। अब सभी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी पर्सनली ऐसे ही हुआ था। आप धीरे धीरे, मैं 6 to 9 मंथ इसीलिए रखा हुआ अपने मेंटरशिप, क्योंकि अगर मैं आपको सिखाने को तो 1 मंथ में ही शायद क्लियर हो जाएगा आपका प्रेस्टी करके 2 मंथ मान लो, ठीक है। आप सब चीज़ें सीख जाओगे। मैं 6 to 9 मंथ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बाकी टाइम लगेगा आपको साइकोलॉजी इंप्रूव करने में, ठीक है। आप साइकोलॉजी इंप्रूव करोगे, ठीक है। अब मान लो अपना साइकोलॉजी इंप्रूव किया, और उधर जितना भी लॉस हुआ हो मतलब मत रखो, ठीक है। जितना भी लॉस हुआ होगा उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, वो सारे के सारे आपका रिकवर कब हो जाएगा, जब आपका, यही आपको फॉलो करना है। 50 से 100 विड्रॉल किसी को नहीं करना है पहले, 50 से 100, 100 से 200 पुगाने की। देखो भाई, जितना आपके पास कैपिटल रहेगा ना, आपके पास मानो $10 है तो उतना मनी में नहीं कर सकते, पर वही $10 को $20 बना दिए तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा ना। जैसे ही बढ़ता जाएगा, फिर से मान लो यहीं पर आप विड्रॉल कर लिए $10,
तो आपको डिफ़िकल्ट फिर से डिफ़िकल्ट होगा ना, डिफ़िकल्ट होगा। फिर से ये भी लॉस कर दोगे, फिर वो बोलोगे लॉस हो गया, फिर से वो डाल के फिर से 20 पुगा लेते हो, फिर लॉस कर दोगे। इसी साइकिल में आप फंसे ही रहोगे, ठीक है, इसी साइकिल में फंसे रहोगे, इससे आगे नहीं निकल पाओगे। आप क्या करोगे, $10 डाला, फिर से 20 पुगाया, $10 निकाल लिया, फिर से क्या हुआ, $10 लॉस हो गया, फिर से $10 डाला, 20 पुगाया, लॉस हो गया, फिर से निकाला डाला, ऐसे ही करते आप उसी ट्रैप में फंसे ही रह जाओगे, कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे $500 तक, ठीक है। इसी वजह से क्या करना है, आपको विड्रॉल पहले ही नहीं लेनी है। देखो, आपका जब $100 पुग जाए, ठीक है, उससे थोड़ा और पुगाने की कोशिश करो, पुगा के उसके बाद ही आप कितना $10 निकाल सकते हो। अपना कैपिटल 100 मान लो, मेरा भी रिकमेंड यही रहेगा, $150 पुगा दो, $150 पुगा दो, ठीक है। $150 पुगाने के बाद कितना आपको निकालना है, $30 निकाल लो, ठीक है, ठीक है। फिर 200 जैसे कि यहाँ पर बोला है, तो $250 पुगा लो, फिर $30 निकाल लो, बीच में से निकाल भी सकते हो। पर हाँ, जिसको मतलब हल्का इम्प्रूव करना है वो क्या करें कि इसको विड्रॉल ना करें तो बेहतर रहेगा। करना चाहते हैं तो जो मैंने अभी बताया उसी हिसाब से विड्रॉल करें। तो आपका जितना भी कैपिटल हो उसको पहले ग्रो करने की कोशिश करनी है, ट्रेड करो, उसको ग्रो करते करते $500 तक ले जाना है, ठीक है। $500 तक आप जैसे ही पहुँचेंगे तो यहाँ पर समझिएगा, आप मान लो सब स्टार्टिंग में तो सबको लॉस होगा। मान लो यहाँ पर आपने $30 लॉस कर दिया, मानो इसको लेकर गए 100 तक, फिर लॉस हो गया, ठीक है। फिर से आप डालोगे, मान लो अच्छी कैपिटल लेकर आ गए 50, ऐसे करते करते आपको कितना टाइम लगेगा साइकोलॉजी, मान लो ऑल ओवर कितना आप लॉस कर दिए। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ क्योंकि सबका नहीं बता पाऊंगा। अगर किसी का माइंडसेट जल्दी सुधार लिया तो शायद वो एक ही दो बार लॉस में समझ जाए उसका साइकोलॉजी, किसी को तो 3 बार, ठीक है, टाइम लगता है इसमें। पर देखो ये अचीव कर लिए, देखो यहाँ पर जो लॉस होता है ना उसको लॉस समझेगा जो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा। ये जो लॉस होता है, माइनस वाली लॉस देखने को मिलता है हमें, इससे हमें क्यों लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ, किसके वजह से लॉस हुआ, और मुझे यहाँ पर क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो मैंने एक जर्नल वीडियो डाली है, वो देखिए, इसको सब आपको नोट करते रहना है, ठीक है। और जो गलती वजह से लॉस हुई है उसको आपको सुधारते रहना है, ठीक है। और जब सुधारेंगे तो समझिए लॉस जो हो रहा है ना, ये समझिए आपका मार्केट का फी दे रहे हो, मार्केट का फी। आप स्कूल में पढ़ते हो, फिर सक्सेस होने के लिए आपका टाइम कितना लगता है, आप देखो नर्सरी से लेके 10 क्लास तक आपका चला गया कितना, 13 ईयर, 13 ईयर। फिर +2 करोगे, +2 में भी 2 ईयर होता है, ठीक है। उसके बाद आप कितना हो गया, 15 टोटल, ठीक है, 15 ईयर्स हो गए। और उसके बाद अगर कोई कोर्स करेगा, डॉक्टरी वगैरह कोई कुछ भी, कम से कम 5-10 साल तो लग ही जाते हैं आपको, 20 to 25 ईयर लग जाता है, ठीक है। और इसमें खर्चा कितना होता है, करोड़ों को खर्चा होता है, काफ़ी लोगों का करोड़ों का लाखों का खर्चा होता है ना। इसी वजह से आप जब वहाँ पर पढ़ाई में खर्च कर सकते हो, जो कि आपको एक नौकरी देता है, नौकर बनते हैं आपका, उसी फिक्स इनकम पे टिके रहते हो। अगर पर यहीं पर क्या करें हम देखें, अगर जो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ट्रेडिंग में हो आपका लॉस जब जाता है तो आप क्यों सोचते हो कि मेरा लॉस चला गया। आप ये समझो कि मैंने मार्केट को फी तीर दिया। हाँ, अगर आप लॉस से कुछ नहीं सीखने को पा रहे हो तो भाई समझो आपके लिए कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन आपको लॉस से कुछ समझने की कोशिश करना है कि आपके साइकोलॉजी के, साइकोलॉजी में ये पड़ता है। देखो, आप साइकोलॉजी में क्या होता है, लालच की वजह से आपने पूरा लॉस कर दिया, या फिर डर की वजह से, या फिर किसकी वजह से, डर की वजह से, यानी कि जहाँ पर ट्रेड लेना होता है वहाँ पर ट्रेड नहीं लेते। अब सोचते हो अरे यार मेरा एक ट्रेड मिस हो गया, बस दूसरे जगह पर ट्रेड प्लेस कर देते हो। अब उसी के हिसाब से चलता है सारा कुछ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे शुरू में जितना स्टार्टिंग में लॉस होगा ना, आपको सिर्फ कितना क्या समझना है कि मैं मार्केट को फी दे रहा हूँ, फिर वो डिग्री कोई करते हो उसमें भी तो फी लगता है ना, तो समझो इसमें फी दे रहा हूँ। पर जैसे ही आपका साइकोलॉजी इंप्रूव होते जाएगा, आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगी, 100, 100 से 200, 200 से 50। जब आपने इतना अचीव कर लिया ना, ये 500 जैसे ही अचीव कर लिया ना, आप जैसे ही ये 500 अचीव कर लिया, आपको डे का टारगेट कितना रखना पड़ेगा, 5 का आप 2% मान लो, कितना होता है डे का, मान लो 20% मैं मान लेता हूँ, 20 छोड़, मैं मान लो $500 पे, $500 पे आपको $20 बनाना तो थोड़ी हार्ड पड़ेगा। बना सकते हो ना $20 $500 पे, है ना। $10 का आप ट्रेड लो, 2 ही ट्रेड में लो। या फिर आप मेरा सिनेरियो ये यूज कर सकते हो, मैं पेड कोर्स में ये बताया हूँ। आपको क्या करना है, $500 है, उसका ट्रेड कैसे करना है, आपको कंपाउंडिंग, जब आपके पास इतना फेस पे गुजर जाओगे ना, आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप थोड़ा कंपाउंडिंग कर सकते हो। $500 है, पहले मैं $10 का ट्रेड कर लूँ, ठीक है, या $5 को ट्रेड कर लूँ। अब 80-90% मिलेगा तो समझो यहाँ से हमारा $10 में 9% निकल गया, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया, टोटल 20 हो गया ना, 19 हुआ, 20 मान लो। फिर आप मान लो $20 का ट्रेड करोगे, ठीक है। उसमें से आपका आ गया मान लो $17 $18 आ गया, क्योंकि थोड़ा 1-2 डॉलर कम ही आता है ना। 17 + 9 कितना होगा, 17 + 9 कितना होगा, आप बताइए, कमेंट में सब लोग कमेंट कर दीजिए कितना होगा।
कमेंट कर चुके? 21 होगा ना, 21 जितना आएगा समझ लो, मान लो $21 आ रहा है, आपका टारगेट अचीव हो गया $20, $500 पे $20 आपका टारगेट अचीव हो गया। अब यही 20 जैसे ही मैंने बताया था, मान लो कुछ दिन आप लॉस करते हो, बस 20 दिन प्रॉफिट में रहते हो, वो ओवर 20 आपका कितना होता है? कोई शायद 30 का 30 दे ही प्रॉफिट कर ले, लॉस में ना जाए और रिकवर भी ना कर पड़े, तो आपका कितना हो रहा है? 20, यहाँ पर देखिए 20 × 20 कितना हो रहा है? $400, ठीक है, $400, $400, ठीक है, $400 आपका कितना निकल रहा है? कितने में निकल रहा है? मंथली, ठीक है। आप प्लस ये इसको 500 और प्लस 400 को प्लस कर दो, कितना हो रहा है? अब टोटल आपका कितना हो जाएगा? कंपाउंडिंग देखो भाई, कंपाउंडिंग का इसमें ट्रेडिंग में पूरी कंपाउंडिंग का खेल है। जब तक आप कंपाउंड नहीं करते जाओगे इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो आप शायद कभी यहाँ जो होता है ना पॉइंट, जिसको बोलते हैं सक्सेस, वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। कंपाउंडिंग आपको करते रहना। अब 500 प्लस 400 इसका टू कितना हो गया? $900 हो गया ना आपके पास। अब आपका कैपिटल $900 हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसमें माइनस कर दो, 9 से में माइनस कर दो, आप 1 मंथ का खर्चा आपको अभी फिलहाल तो समझ लो फेस में हो, तो आपका 10,000 में निकल जाएगा ना, 10-15 हज़ार में। मैं नेपाल का ले लूँ, $100 में मुझे कितना मिल जाएगा? कुछ नहीं तो 14,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। नेपाल को जोड़ो, 14,000 रुपये नेपाल के मिल जाएंगे मुझे, ठीक है। $100 में इतना मेरा अपना पर्सनल खर्चा चलाने के लिए बहुत काफ़ी है। अब मेरे पास 100 निकाल दिया तो कितना बचा मेरे पास? ये समझो सिर्फ चिल करने के लिए अमाउंट थी। 100 निकाल दिए तो कितना बचा मेरे पास? 800। अब मेरे पास सिर्फ $800 है, $100 निकाल दिया। अब मेरा कैपिटल कितना हो चुका है? 800। अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है सब लोग, मैं ये इरेज करके फिर से बताता हूँ। आप ये वीडियो बिल्कुल गौर से देखिएगा, ठीक है। जो लोग भी हैं, न्यू हैं, ओल्ड हैं, सब लोग ये वीडियो अच्छे से देखिए, ये बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। कंपाउंडिंग की पूरी खोल दे रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो, अब मेरे पास अब कैपिटल बचा कितना? $800, ठीक है। अब मेरे पास $800 है, तो मैं उससे क्या करने की कोशिश करूँगा? अब इससे मैं कितना ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर निकालता हूँ। जब आपको उतना एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, आप अपने कैपिटल का 25% तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। अब मैं 800 का, जब वहाँ तक 800 तक पहुँचेंगे ना आप, तो आपको इतना ही कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि 25% आप, जैसे मैं बोला था 2-3% स्टार्टिंग में ना, आप करते करते आप कहाँ तक पहुँच गए हो? आप 25%, आप अपना दिन का 25% निकालोगे, इतना एक्सपीरियंस आपका हो चुका है। तो इसके हिसाब से 25% इक्वल टू, यानी कि आपका 200 पर डे का, ठीक है। आप कितना निकालोगे पर डे का? आप पर डे का निकालने वाला हो अब $200। डेली का आप टारगेट कितना रहेगा आपका? $200, ठीक है। आपका डे का टारगेट अब कितना रह रहा है? $200। अब $200 अचीव कैसे करना है आपको, अब उसका भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब मान लो 80 का, इसका 10% कितना होता है? $100 होगा ना, $100 होगा, सॉरी 10% $100 होगा। 5% कितना होगा? $50 ना। आपको अब ट्रेड कितना करना है? 50 का, $50 करोगे, प्रॉफिट हुआ तो आप मान लो 100 तक, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 तक गए, फिर 100 का कितना ट्रेड किया? 200, है ना। 3 ट्रेड में आपका कितना हो रहा है? 3 ट्रेड में आपका टारगेट 200 अचीव हो रहा है, पर ये 200 नहीं पहुँचेगा। मान लो यहाँ का और जो प्रॉफिट होगा उस पर कैलकुलेट करके हम जोड़े तो कुछ मान लो माइनस भी रहेगा, क्योंकि पेयर 80-90% देता है, तब भी आपका ऑल ओवर उतना निकल जाएगा। पर मैं एग्जाम्पल यहीं पर लेता हूँ, आप इस तरीके से कितना निकालिए डे का? $200 दिखा रहा है ना। अब $200 से आप $200 इंटू पर डे का निकाल रहे हैं आप, फिर वही से ले लो 20 डे सिर्फ, ठीक है। सिर्फ $20 अब ले लो, ये मेरे पास 20। अब इसका इसका कितना आएगा? इसका कितना आएगा मंथली? 200 इंटू 20, ठीक है। आपका $4,000 आ रहा है, देखो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंटरेस्टिंग वाली बात आई। $4,000, $4,000 हो गई आपके पास। अब माइनस 800 कर दो, सॉरी प्लस 800 कर दो, ठीक है। $4,800 है आपके पास अब, ठीक है।
आपने $800 निकाल लिया, $800 निकाल लिया, यानी कि नेपाली ही देखो तो मान लो 8,000 का 100 रुपीज़ जोड़िए, तब भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ लो आप समझने के लिए सिर्फ, तब भी 80,000 आपके लिए 80,000 काफ़ी है। नेपाल में शायद ये $800 का लगभग 1 लाख से ऊपर ही होगा, पर मैं 80,000 मान लो 1 ही लाख, तो इतना आपके लिए काफ़ी है ना। 1 लाख आपका मंथली के लिए सिर्फ खर्चा तो काफ़ी है ना, और बाकी भी आपके पास पड़ा है $4,000। अब 4,000 का डे का निकालो, 4,000 का -25% इक्वल टू $1,000। यानी कि आप एक दिन का आप $1,000 निकालोगे तो 20 डे का कितना हुआ, $20,000। $20,000 आप मंथली निकाल सकते हो। 20,000 आप मान लो 1,000 निकालिए, ऐसे ही कंपाउंडिंग करते करते आपका जैसे ही $1,00,000 पूरा, यानी कि आपका पहले 1 करोड़ कंप्लीट। मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है सब लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से पूरी खेल होती है। तो मैंने क्या बताया, आपको प्रॉफिट के चक्कर में पहले नहीं रहना है, ठीक है। प्रॉफिट करोने के चक्कर में नहीं रहना, पहले आपको सीखना है। सीखने के बाद आपको यही कंपाउंडिंग रूल फॉलो करना है, ठीक है। यही कंपाउंडिंग रूल आपको पहले ही विड्रॉल नहीं करनी है, पहले अकाउंट को क्या करना है, ग्रो नहीं करोगे आप, विड्रॉल करते ही जाओगे तो उसी ट्रैप में फंसे ही रह जाओगे। इसी वजह से आपको क्या करना है, अपनी कैपिटल को ग्रो करें, यही बेहतर रहेगा। अब देखो, मैंने ट्रेप मार्केट एक्सपोज क्यों बोला था, अब देखो यहाँ पर कुछ समझने वाली बात है। यूट्यूब पर ऐसे लोग भी हैं जो वो है ना फेक नॉलेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसका कोटेक्स का इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं, लॉस करते हैं, तो आप मान लो उनके लिंक से और लॉस करोगे तो उनको कुछ प्रॉफिट जाएगा। और प्रॉफिट में से तो आप देखो, ब्रोकर चाहता नहीं है कि सभी का प्रॉफिट हो, क्योंकि ब्रोकर अपनी जेब से पैसे थोड़ी देता है, वो तो अपना जेब भरना कोशिश करेगा ना। और ये जो भी करता है ना, आप मान लो प्रॉफिट आप करोगे, सब ब्रोकर की जेब से नहीं आएगा, कोई ना कोई लॉस कर रहा होगा, उसके में से कट के आपको आता है, और उसी में से कुछ कमीशन ब्रोकर भी पाता है, ठीक है। इसी वजह से देखो भाई, आपको यहाँ पर बहुत से मिलेंगे स्कीमर्स वगैरह आने वाले टाइम पे, उस सब से सावधान रहना है, ठीक है। बस आपको फॉलो करना है, अच्छे से हार्ड वर्क करनी है। जितना भी नॉलेज की वीडियो है मेरे ये चैनल पे प्रोवाइड है, नेपाली लोगों के लिए लर्न फैजान पे प्रोवाइड है, ठीक है। वहाँ पर बेसिक्स है, और बाकी सब आकर यहाँ पर देख सकते हैं, बेसिक्स कोर्स भी अपलोडेड है। और हमारे जैसे कि वो सब कंप्लीट कर लिए आप, एक हमारा मेंटरशिप लॉन्च हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो। मैं उसके बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ गाइज, एक चीज, मेरा यहाँ पर मेंटरशिप लॉन्च हुआ है ना, उसमें मैंने क्या बताई हुई है, सारी कुछ A to Z डिटेल में बताई हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैं A to Z सारी की सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। अगर ये फॉलो कर लिए, फिर आपने अपना साइकोलॉजी, जैसे कि मैंने बताया, इंप्रूव करना पड़ेगा, साइकोलॉजी इंप्रूव कर लिए तो आपका लाइफ चेंजिंग हो सकता है। क्योंकि देखो, आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग फेक नॉलेज पर बताते हैं, इसी वजह से ज़्यादातर लोगों को टाइम लग जाता है, किसी को 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष लग जाता है ट्रेडिंग में। अगर आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप देने वाला हो ना, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रॉफिटेबल होने में, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर किया हुआ है, पूरी रोड मैप इस कोर्स में मैंने दे डाली है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कैंडल की परफॉर्मेंस वगैरह, स्टेबिलिटी, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, मोमेंटम, पावर, प्रेशर, एक्जॉशन, मार्केट ट्रैप, सारे कुछ, ओपन एरिया, रियल वीक ट्रेडिंग, जोन ट्रेडिंग, सारी कुछ इसमें बताई हुई है। प्रोवाइड पावर प्राइज एक्शन और पावर बेसिस सेटअप भी देने वाला हूँ, जिससे आप अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ पर मैंने वही मेंशन किया हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। हाउ डू कंपाउंडिंग, जैसे कि मैंने अभी कंपाउंडिंग बताया, वही सब यहाँ पर बताने वाला। और ये कोर्स का सिर्फ प्राइस मैंने कितना रखा हुआ है, $50। लाखों का नॉलेज सिर्फ $50 में अभी दे रहा हूँ, पर शायद आगे आने वाले टाइम पे इसका प्राइस बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो गाइस, जिसको भी ज्वाइन करना होगा कर लीजिएगा, और हमारे कोर्स यूडीमी पे भी आने वाली है, ठीक है। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा बताने से मकसद ये था कि ये जो स्कीमर्स वगैरह आज के टाइम पे बहुत आए, उनके चक्कर में ना पड़े, और प्रॉफिट के लालच में ना पड़े। पहले अपना कैपिटल इंप्रूव करें, ठीक है, अपना साइकोलॉजी भी इंप्रूव करें, ठीक है, और अपने कैपिटल को ग्रो करने की कोशिश करें। मान लो आपने $10 डाली ना, आप, मैं इतना पुगा कर निकालूंगा नहीं, और एक ही बार में $100 पुगा दूँ, ये सब नहीं। आपको टारगेट रखना है $3 to $5 डे का, ठीक है। उतना टारगेट अचीव हो जाता है, आपको मार्केट से निकल जाना है, ठीक है। और क्या करना है, आपको कैपिटल को ग्रो करने की कोशिश करना है। आपको वही $10, $20, $30 जितना भी है, उसको कितना ले जाने की कोशिश करना है, कम से कम पहले $150 पे ले जाओ, उसके बाद $20-30 विड्रॉल कर लो, फिर उसके बाद 200-300 पुगाने की कोशिश करो। इसी सिनेरियोस को फॉलो करो, ठीक है, जो मैंने अभी बताया हुआ है। तो गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।